वर्तमान संकट में हमारा कर्तव्य। विश्वव्यापी महायुद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण चारों ओर बेचैनी फैली हुई है। घबराहट, भय और आशंका से लोगों के हृदय बड़े व्याकुल हो रहे हैं। कईयों को रात भर नींद नहीं आती और सोचते रहते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं। इस संकट के समय में उन्हें किसी महत्वपूर्ण बात का स्मरण नहीं आता। वे केवल शरीर बचाने, परिवार बचाने और धन बचाने की चिंता करते हैं। भगदड़ ही एकमात्र उपाय दिखाई देता है। हम देखते हैं कि गांव वाले शहरों को भाग रहे हैं और शहर वालों के माल असबाब गांवों के लिए लद रहे हैं। ग्रामीण धनवान समझते हैं कि लुटेरे उन्हें लूट लेंगे, चोर डाकू उनकी संपत्ति का हरण करके ले जाएंगे। शहर वालों का ख्याल है कि आक्रमण शहरों पर होने के कारण वहां उनकी सुरक्षा नहीं हो सकेगी। वास्तव में ये भगदड़ मृग तृष्णा के समान है, जिसका परिणाम असफलता के सिवाय और कुछ न होगा। कहते हैं कि भाड़ में ठंडा कहीं नहीं। जिस वन में चारों ओर दावानल जल रहा है, उसमें बचने के लिए यहाँ वहाँ आश्रय ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि राष्ट्रीय विपत्ति के समय ना तो शहर सुरक्षित है और ना गांव। भगदड़ में सिवाय खतरे के और कुछ नहीं है। रोगी, निर्बल और बच्चों को कम खतरे के स्थानों में रखना उचित है, परंतु ये समझ में नहीं आता कि जवान, तंदुरुस्त और जीवित मनुष्य क्यों व्याकुल होते हैं। विपत्ति के समय धैर्य खो देना या कर्तव्य क्षेत्र को छोड़कर घुड़दौड़ लगाना संकट को और अधिक पेचीदा कर देना है। सुविधाजनक प्रबंध कर लेना और पहले से ही सावधान हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु धैर्य गंवाकर दिन रात चिंता में जलना और भय एवं आशंका से बेत की तरह कांपते रहना बहुत ही अनुचित है। शरीर और धन जैसी नश्वर वस्तुओं का असाधारण मोह करना एक प्रकार की नास्तिकता है। सत्य धर्म ऐसे मौके पर हमें धैर्य प्रदान करता है और सलाह देता है कि उचित सुरक्षा का प्रबंध कर लेने के अतिरिक्त भगदड़ मचाने या दूसरों को भयभीत करने का कोई कारण नहीं है। रोग, दुर्भिक्ष, युद्ध, दैवी प्रकोप, कोई भी संकट सामने आए तो आप प्राण बचाने के भय से मत भागिए। शरीर और धन की अपेक्षा जीविका, अन्न, जल, आमोद प्रमोद मुद्दतों तक प्राप्त किया है, उस पर विपत्ति आते ही आप छोड़कर चल दें, ये तो मनुष्यता को कलंकित करने वाला आचरण होगा। जिस नगरी से आपने पोषण पाया है, आपत्ति के समय अपने को खतरे में डालकर भी उसकी सेवा करना उचित है। जिनके पास अन्याय उपार्जित धन है, वे उसे शुभ कार्य में लगा दें, अन्यथा तेजाब की शीशी की तरह आघात पड़ने पर वो स्वयं तो नष्ट होगा ही, साथ में उसे भी ले बैठेगा जिसके पास रखा हुआ है। जीवन यापन की साधारण आवश्यकताओं के अतिरिक्त जिनके पास अत्यधिक धन है, उनको ये संदेश हृदयंगम कर लेना चाहिए कि उनके धन की सुरक्षा इसी में है कि अपने पड़ोसियों को संकट से बचाने में उसका सदुपयोग करें। इस प्रकार उनका पैसा नष्ट होने से बच जाएगा। पवित्र भावनाओं के साथ संकट के समय सहायता में जो धन लगाया जाएगा, वो ज्यों का त्यों लौट आएगा। इस लोक में और परलोक में उसका भुगतान पाई पाई से मिलेगा। सृष्टि के नियम इस बात के साक्षी हैं कि पवित्र भावनाओं के साथ जो त्याग किया जाता है, उसका बीज 100 गुना होकर लौटता है। संकट के क्षणों में पग पग पर सहायता की पुकार होगी। धनिकों को चाहिए कि इस अवसर पर धन को जमीन में न गाड़ें, वरन अपने भाइयों की सहायता के लिए थैलियों के मुंह खोल दें। हम जानते हैं कि जो धनिक इन पंक्तियों को पढ़ रहे होंगे, उन्हें ये उपहासास्पद, उपेक्षणीय, व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण प्रतीत होंगी, किंतु हम कहे देते हैं कि एक दिन उन्हें पछताते हुए इन पंक्तियों की गंभीरता स्वीकार करनी पड़ेगी। तब उनके हाथ से स्वर्ण अवसर निकल गया होगा। संपन्न व्यक्ति त्यागी, उदार, पड़ोसियों के प्रति सेवाभावी बनकर अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
अन्यथा अत्यंत लोभियों को महात्मा गांधी के शब्दों में अपने चौकीदारों को ही जान का ग्राहक होता हुआ देखने का अवसर आ सकता है। हमारी धनिकों के लिए बार बार ये सलाह है कि आपका हित इसमें है कि अनावश्यक धन को गाड़ गाड़ कर ना रखें, वरन उसका उपयोग लोक कल्याण के निमित्त करें। फिर वे उन खतरों से सर्वथा सुरक्षित रह सकते हैं जो धन के कारण उनके सिर के ऊपर हर घड़ी मंडराते रहते हैं। जगत प्रखंड है। संसार की भौतिक वस्तुएं हमारे साथ चिपक नहीं सकती। बंदर जब मुट्ठी को छोड़ देगा तो उसका सारा क्लेश कट जाएगा। धन को नाश से बचाने का मार्ग ऊपर बताया गया है। तन को बचाने का मार्ग ये है कि इसको ऐसे अवसर पर सार्थक करना चाहिए। दूर जंगलों में या छोटे गांवों में संभव है कोई अपने शरीर को बचा ले, पर ऐसा बचाव मानवोचित न कहा जाएगा। स्वजन बांधवों, देशवासियों को अकेला छोड़कर असहाय स्त्री बच्चों, घायल, पीड़ितों, दुखियों, लुटते रोते और बिलबिलाते हुए भाइयों की चीत्कारों की ओर से कान बंद करके जो मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए भागता है वो मनुष्यता से पतित होता है। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, हैजा को हमने छोटे छोटे गांवों में फैलते देखा है और एक एक दिन में 20-20 मुर्दों को मरघट में पहुंचाया है। हट्टे कट्टे जवान बोलते चालते मौत के मुंह में जाते देखे हैं। किसे पता है कि हमें कितने दिन जीना है। हो सकता है कि लड़ाई से ना सही बीमारी या अन्य दुर्घटना से ही चंद दिन में विदा की तैयारी हो जाए। हिंदू शास्त्र की मान्यता है कि जब तक ईश्वर को हमें जीवित रखना है तब तक वज्र भी नहीं मार सकता, और जब आयु पूरी हो जाएगी तो एक घड़ी भी बचना मुश्किल है। इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत एक स्वस्थ और जीवित मनुष्य का यही कर्तव्य होता है कि वो कर्तव्य की पुकार को खुले कानों से सुने और अपना स्थान दुखी पीड़ितों के बीच में बनाए जहाँ की उसकी सेवाओं की आवश्यकता है। भगवान ने पुरुष को पुरुषार्थ इसलिए दिया है कि वो शूरवीर सिपाही की तरह कर्तव्य सेवा में डटा रहे। चारों ओर भगदड़ मचाते हुए प्राण रक्षा के लिए चूहे के बिलों में स्थान तलाश करते हुए लोगों को जब हम देखते हैं तो उनकी कायरता पर बड़ा दुख होता है। एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा मनुष्य, एक सत्य धर्म का सच्चा अनुयायी अपने पड़ोसियों को विपत्ति में पड़ा हुआ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए नामर्द की तरह छिपने के लिए नहीं भाग सकता। सत्य का आदेश है कि हे कर्तव्यनिष्ठ आत्मा, तेरा स्थान वहाँ है जहाँ से पीड़ितों की चीत्कारें सेवा सहायता के लिए तेरे पौरुष का आवाहन करती हैं। आत्मा प्रखंड है, इसलिए आत्मा के नाश की चिंता मत करो। शरीर, धन आदि जड़ पदार्थ भी अखंड है, इसलिए उनके नाश की भी चिंता मत करो। आप पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा है, फिर घबराने, डरने और चिंतित होने का क्या काम। निर्भय रहिए, निर्द्वंद रहिए और निश्चिंत रहिए। आज कर्तव्य आपको पुकारता है। आप उसकी पुकार सुनिए और पुरुष की भांति वहां पहुंचिए जहां आपके पौरुष को चुनौती दी जा रही है, जहां आपके पुरुषत्व का आह्वान किया जा रहा है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1943, पृष्ठ संख्या 42-43। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।